हेलो एवरीवन, इसमें कावेरी। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में मेन लीड टोंगराक को हम देखते हैं जो पॉपुलर रोमांस नॉवेल राइटर होते हैं। नॉवेल इंस्पायरिंग की सांस में शॉर्ट की ओर वो टेबल करते हैं। वो फोन में उसके दोस्त कुना से कहता है, मैं रेडी हूँ, क्या तुम मुझे सताना बंद कर सकते हो? यह बहुत एनोइंग है। अरे मुझे सरप्राइज हो रहा है कि तुम मुझे साउथ की ओर जाने के लिए इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं मौने तक सिंगल नहीं रहने वाला, मैं अभी फोन रख रहा हूँ। ऐसे कहकर वो फोन काट देता है। नेक्स्ट मेन लीड महासमुद्र को देखते हैं जो साउदर्न थाई टूर गाइड होता है। वो पानी से बाहर आते हैं और उसका भाई पाम उसका वेट कर रहे होते हैं। पाम कहता है, आज जल्दी काम फिनिश करके कहाँ जाना है? मुझ कहता है, मेरे अपॉइंटमेंट है। पाम पूछता है, तुम्हारा क्या अपॉइंटमेंट है? क्या तुम मुझे सच में नहीं बताओगे? तुम अब अपने भाई से राज छिपा रहे हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। यहाँ मौत कुछ नहीं कहता है। पाम कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। तभी एक पेन पानी में गिर जाता है। मौत कहता है, हे पाम, नीचे जाओ और उसे उठाओ। पाम कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह कितना गहरा है? मुझ कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कितना गहरा है? खुद उसे ले आओ। पाम कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, और यह जगह भी बहुत गहरी है। तभी मुझ उसे धक्का देते हैं और पाम समुद्र में गिर जाते हैं। मुझ हंसने लगते हैं। पाम कहता है, पीपोट, तुम कमीने हो। नेक्स्ट टोंगराक आइलैंड आकर पहुँचते हैं और यहाँ एक बोर्ड में लिखा होता है कि हेवन ऑन अर्थ, दैट मीन्स पृथ्वी पर सड़क। उसे देखकर टोंगराक और टॉम को देखकर कहता है, पृथ्वी पर नरक जैसा कुछ है तो यह है। यह सब उस कमीने का दोस्त है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसे एक नोट मिलता है और जो उसके दोस्त ने रखा हुआ था। नोट में लिखा होता है कि सुना है कि तुम्हारा न्यू नॉवेल समुद्र के बारे में है, क्यों ना तुम 2 वीक्स किसी आइलैंड पर बिताओ। मैंने तुम्हारे लिए प्लेन टिकट्स और एक यूथ बुक कर दी है। तुम्हारा गुड फ्रेंड सी वारिंगटन। वैसे में टोंगराक कहता है, और वो आदमी कहाँ है जो मुझे लेने आएगा? तभी वही मोट आकर कहता है, क्या आप कौन टोंगराक है? यहाँ टोंगराक उसके बातें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो साउथियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उसे देखकर टोंगराक हैरान होकर कहता है, मुझे मत बताओ कि तुम ही वो आदमी हो जो मुझे पिक करने वाले हो। टोंगराक फिर उसके बाइक की ओर देखकर कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं अपना सामान तुम्हारी बाइक पर कैसे रखूंगा? क्या तुम जानते हो कि ये सूटकेस कितने महंगे हैं? अगर ये डैमेज हो गए तो तुम क्या करोगे? जो भी करना पड़े मेरे लिए एक बेहतर सवारी ढूंढो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसे इसी तरह जिद्दी देखकर तभी मोट उसे चुप रहने के लिए इशारा करके आसपास देखता है। तभी उसे कार्गो ट्राइसाइकिल दिखता है और उसे लाकर कहता है, मैंने इसे कवर कर लिया है। यहाँ टोंगराक ना चाहते हुए भी वहीं उठ जाते हैं। पूरे रास्ते में वो डर के मारे चिल्लाते हुए अपने सूटकेस को पकड़े होते हैं। उतरते टाइम टोंगराक बैठा रहता है। मुझ पूछता है, आप उतर नहीं रहे हैं? तभी टोंगराक गुस्से में उतरते हुए उसके दोस्त कोनार फोन में कहता है, मुझे घर जाना है। कोनार कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी आए हो? टोंगराक कहता है, सही कहा। क्या तुम्हें पता है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ? तुमने कहा था कि साउथ की ओर आने से मेरे काम के लिए आएगा और मुझे नॉवेल लिखने के लिए इंस्पायर करेगा, लेकिन यहाँ आकर बीमार फील कर रहा हूँ। तुम्हें बस एक बेवकूफ को मुझे लेने के लिए भेजना पड़ा। मैं उसकी कहीं एक भी बात नहीं समझ सकता। और क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझे किस पर सवार किया? एक कार्गो ट्राइसाइकिल में। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? जो भी हो, मैं घर वापस जाने के लिए नेक्स्ट अवेलेबल बोट बुक कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं है तो एक यॉट बुक करने के लिए फोन करूंगा। तभी मोट उसके फोन छीन लेता है। टोंगराक कहता है, उसे वापस करो। मोट कोनार से थामी कहता है कि मैं मोट बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी तरह से उसे ख्याल रखूंगा। मैं कुछ हद तक बता सकता हूँ कि वो बहुत जिद्दी लड़का है। मैंने बहुत संभाल लिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अब बिल्ली जैसी आंखें बना रहा है। आप निश्चित हो सकते हैं और आप अपने ट्रिप को एंजॉय करो। टोंगराक उसे थाई में बात करते हुए देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो पहले साउथर्न लैंग्वेज के साथ बात की थी। कॉल काटने के बाद टोंगराक कहता है, ना केवल अपने कोनार से जॉब ली बल्कि आप उसके बॉयफ्रेंड एआई काम को भी जानते हैं। ऐसे कहकर वो उससे फोन छीन लेते हैं। मुझ कहता है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, उसके लिए अपना मुंह बंद रखो। टोंगराक कहता है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो समुद्र तट पर जाते हैं और नेचुरल ब्यूटी को देखकर वो कहता है, कितना सुंदर है। मुझ कहता है, टोंगराक, हमारे आइलैंड पर तुम्हारा वेलकम। नेक्स्ट उसके रूम में मोट सूटकेस रखकर साउथर्न लैंग्वेज में कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूँ? टोंगराक कहता है, नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। तुम क्या कहते रहते हो वो मुझे समझ में नहीं आता। फिर मोट उसके क्लोज आकर साउथर्न लैंग्वेज में कहता है, मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकता हूँ? तभी टोंगराक गुस्से में उसे रूम से बाहर निकाल देता है। मोट साउथर्न लैंग्वेज में कहता है, तुम बहुत मतलबी हो। मुझे लगता है यह सच है जब लोग कहते हैं कि
हैंडसम फेस मतलबी होते हैं। यहाँ टोंगराक उसके मुंह में डोर क्लोज कर देते हैं और मोट डोर पर नॉन स्टॉप नॉक करने लगते हैं। टोंगराक चिल्लाते हुए कहता है दूर जाओ। ऐसे कहकर वो कर्टेन ओपन करते हैं। बाहर से ही साउथर्न लैंग्वेज में मोट कह रहा होता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन करो। मेरे नंबर तुम्हारे बेड के पास ही है। टोंगराक नंबर नोट को देखकर गुस्से में डस्टबिन में फेंक कर कहता है मैंने उसे अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। ऐसे कहकर सूटकेस से लैपटॉप निकालकर फिर कहता है अब मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ऐसे कहकर वो सवाल लेने चले जाते हैं। नेक्स्ट टोंगराक की सेक्रेटरी मोक को दिखाई जाती है जो उसके सारे कॉल की जवाब दे रही थी और काफी परेशान भी दिख रही थी। वो सभी क्लाइंट को बताती है कि टोंगराक 2 हफ्ते के लिए नोबेल पर काम करने के लिए साउथ की ओर गए हुए हैं। मोक सोचती है अभी तो टोंगराक को गए हुए केवल एक ही दिन हुआ है और मेरी ऑलरेडी इतनी बुरी हालत है। मैं 2 हफ्ते तक कैसे सब कुछ संभाल लूंगी। तभी उसे कॉल रिसीव होती है बीबी की। बीबी भी टोंगराक के बारे में पूछती है और वो उससे कहती है अगर मिस्टर पॉपुलर राइटा बिजी है तो मिस सेक्रेटरी को उनके काम के लिए आना ही होगा। देखते हैं तुम्हें जो सैलरी मिल रही है तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रही हो या नहीं। मुक उससे कहती है मैं सच में बहुत बिजी हूँ। तो बीबी कहती है तुम्हें आना ही होगा। मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। बीबी के सामने एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था जो उससे कहता है हम फिल्मिंग के लिए तैयार है। मुट का भाई पाम बार में वेटर का काम करता है। उसकी नजर जब टोंगराक पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है लोग कहते हैं कि बार में आमतौर पर हर रात कम से कम एक एक्साइटिंग इवेंट होता है। मुझे यकीन है कि आज रात भी कुछ अलग नहीं होगा। क्या आज रात की स्टोरी में यह हैंडसम फेस शामिल हो सकती है? क्या कमाल का खूबसूरत लड़का है, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। ऐसे वो सोचते हुए उसका ऑर्डर लेते हैं। टोंगराक उसे अपना ऑर्डर देता है तभी उसके मुंह में गुच्छे में मुट का नाम निकल जाता है जो पाम सुन लेता है। पाम उसे कहता है क्या तुमने मेरे भाई का नाम लिया? क्या तुम उसके गेस्ट हो? टोंगराक कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब? तो पाम कहता है बस ऐसे ही, क्योंकि अक्सर बीच पर जितने भी लोग आते हैं वो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं कि मैं उन्हें मुट के बारे में बता दूं। पीमुट सच में आइलैंड के सेलिब्रिटी की तरह है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी उनके पीछे पागल है, क्योंकि पीमुट को भी लड़कों में इंटरेस्ट है। क्या आपकी नजर उस फिरंगी की तरफ जा रही है? आज की रात वो सिर्फ और सिर्फ पीमुट की वजह से रोक रहा है। टोंगराक कहता है तो मुझे यह सब कुछ क्यों बता रहे हो? तो पाम कहता है बस ऐसे ही, मुझे लगा आप उनमें इंटरेस्ट होंगे, पर अगर आप नहीं है तो हम आपका ऑर्डर ही ले लेते हैं। टोंगराक कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे उस लड़के में इंटरेस्ट होगा? तो पाम कहता है मैं बस हर किसी को बता देना चाहता हूँ कि इस आइलैंड का खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को ही जाता है। पाम जब तक उसका ऑर्डर लेकर आता है टोंगराक उठकर जाने लगा था। वो पाम से कह देता है मेरे रूम पर इसका बिल भेज देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा भाई इस पूरे आइलैंड का बेस्ट पर्सन है, मुझे उसमें क्या, यहाँ किसी और में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाम टोंगराक की ऑर्डर की हुई ड्रिंक खुद ही पी लेता है। अगली सुबह होती है। एक लेडी कुछ सामान लिए जा रही थी तो उसे कहता है आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो लेडी कहती है नहीं, आज वैसे भी मेरे पास ज्यादा काम नहीं है। आगे बढ़ते वक्त मुट का सामना एक और पर्सन से होता है। मुट उसे बताता है कि वो 2 हफ्ते के लिए बिजी है, इसलिए उसका साथ नहीं दे पाएगा। मुट उसे कहता है अपनी मॉम को डॉक्टर के पास ले जाना मत भूलना। वो पर्सन उसे कहता है थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। आगे जाकर मुट का सामना एक और कच्चे वाले से होता है जो काफी ज्यादा सामान लेकर जा रहा था। मुट उसकी भी मदद करने लगता है तो वो पर्सन कहता है यह मेरा काम है, तुम्हारी कमर में डॉट है ना? वो कच्चे वाला कहता है उस दिन के लिए थैंक यू सो मच, तुम मेरे गेंशान का गिफ्ट लेने के लिए मैं लैंड तक गए। उसे वो गिफ्ट इतना पसंद है कि वो नहाते वक्त भी अपने पास रखता है। मुट कहता है कोई बात नहीं, मुझे जानकर यह अच्छा लगा। इससे हमें पता चलता है कि मुट एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। मुट के पास टोंगराक के रूम के की होती है। उसे लताने तो वाला था परंतु उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया था तो उसने अपने पास ही रख ली थी। अगले दिन वो उसका दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। वहाँ पूरे रूम में इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी थी, वो वहाँ साफ सफाई करना शुरू कर देता है। वो टोंगराक के दोस्तों को मैसेज भी करता है कि तुम्हारा दोस्त सच में एक कैट की तरह है, रहता भी वैसे ही है। उसके दोस्त ने ऑलरेडी मुट को उसका साइनिंग अमाउंट दे दिया था और साथ ही यह भी मैसेज किया था कि मेरे दोस्त का ख्याल रखना, वो दिल का बहुत अकेला है। टोंगराक सोया हुआ था जिसे देखकर मुट कहता है एक बिल्ली को
पालने का समय आ गया है। वो उसकी ब्लैंकेट हटाकर जोर जोर से उसके कान में बोलना शुरू कर देता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो गुस्से में मुझसे कहता है, तुम मेरे रूम में कैसे पहुँचे? बाहर निकलो। मुझे उसे की दिखाकर बताता है कि जब तुमने कल मुझे बाहर निकाला था तो तुमने इसके बारे में नहीं पूछा था। मुझे लगा कि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए रख लिया। टोरा कहता है, क्रेजी बास्टर्ड। मुझे कहता है, तुम मुझे पागल कहते हो, यह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहता है। टोंगरा उसे के सीने के चक्कर में नीचे ही गिर जाता है। मुझे उसके बॉडी को देखकर कहता है, कोई इतना फेयर कैसे हो सकता है? टोंगरा को लग रहा था कि शायद मुझ पर उसकी ब्यूटी का असर होगा। वो मुझसे कहता है, क्या तुम और भी देखना चाहोगे? वो उसके सामने अपनी शर्ट निकालना शुरू कर देता है। मुझे उसे घूर घूर कर देख तो रहा था पर किसी और ही नजर से। वो उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं है। क्या तुमने लेजर ट्रीटमेंट लिया है या वैक्स कराई है? जब वो बाल फिर से उगते हैं तो क्या तुम्हें खुजली नहीं होती? मुझे तो बहुत होती है। तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों पड़ते जा रहे हैं? मिस्टर टोंगरा, क्या तुम्हें बुखार आ रहा है? ऐसे कहकर फोरहेड पर हाथ रखते हैं और उसे टोंगरा जोर से हटा देता है। मुझ कहता है, तुम मुझ पर नाराज क्यों हो? चलो मैं तुम्हें वॉक पर ले चलता हूँ। तभी टोंगरा उसे तो धक्का मारकर अपनी बॉडी ढकते हुए कहता है, तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी फील नहीं हो रहा? मुझ कहता है, क्या होना चाहिए? टोंगरा कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। मुझको उस पर हंसी आ रही थी। टोंगरा शावर रूम में जाकर सोचने लगता है, मेरी ब्यूटी ने असर क्यों नहीं दिखाया? मुझे लगा था कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट होगा। वेल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तब भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला। शावर लेने के बाद मुझ उसे ब्रेकफास्ट देते हैं। टोंगरा कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझ कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पैसे रिसीव कर चुका हूँ। यहाँ मुझ अभी भी साउथ लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। तो टोंगरा कहता है, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। मुझ उसके लिए काफी तरह तरह का ब्रेकफास्ट लाकर रखता है पर टोंगरा हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। लास्ट में वो ब्रेकफास्ट का एक बाइट ही लेता है और तुरंत मुझसे कहता है, मेरा पेट भर गया। मुझ जो इतनी देर से चक्कर लगा रहा था वो शौक होकर देखता ही रह जाता है। टोंगरा मुझसे कहता है, सब कुछ खाना तुमने लाकर रखा है तो अब फंसा हुआ तुम्हें खाना होगा। टोंगरा को लग रहा था कि मुझ ये सब खाना नहीं खा पाएगा पर मुझ तो यह बात सुनकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं थका हुआ था? मैं सच में बहुत भूखा था। तुम कितने काइंड हो। फेयर स्किन तुम्हारे प्योर हार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझ बहुत सारा खाना बहुत जल्द ही खत्म कर देता है। तब टोंगरा उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे ना पड़ने का कितना साहस करोगे? मुझ कहता है, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। अगर अमाउंट ज्यादा ना हो तो। ये सुनते ही टोंगरा उसके फोन नंबर पर अमाउंट सेंड करना शुरू कर देता है। मुझ कहता है, मुझे तो लगा था कि तुमने मेरे फोन नंबर फेंक दिया होगा। टोंगरा बार बार उसके फोन नंबर पर कभी 5000, कभी 10,000 तो कभी 15,000 बात यह सेंड किया जा रहा था। टोंगरा को लग रहा था कि मुझको अपनी इंसल्ट फील होगी। वो उससे कहता है, क्या हुआ, इतना अमाउंट काफी नहीं है? यहाँ पर मुझको कोई इंसल्ट तो फील नहीं होती। बल्कि वो टोंगरा से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो 5,000 में ही बिक चुका था। टोंगरा कहता है, मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहा हूँ पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? मुझ कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुमने मुझे खरीद लिया। अब तो मैं तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखूंगा। बीच पर जाते वक्त भी मुझ उसको फॉलो करता है। टोंगरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। मुझ कहता है, तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल फेस है पर अब तक तुमने मुझे केवल दो ही फेसेस दिखाई है, या तो अपना एरोगेंट फेस या अपना एम्बैरेस्ड फेस। टोंगरा कहता है, मैं कोई एम्बैरेस नहीं कर रहा। मुझ कहता है, तुमने अपना गुस्से वाला फेस भी दिखाया है। वैसे इतना गुस्सा मत क्या करो वरना तुम्हारी स्किन पर रिंकल्स हो जाएंगे। ये मेरी जॉब है तुम्हारा ख्याल रखना, जिसे मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ पर तुम मेरे गुड इंटेंशन को समझ ही नहीं पा रहे हो। कुनकुना ने मुझे बताया तुम यहाँ एक नोवेल लिखने के लिए आए हो जिसके लिए तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए। मैं तुम्हें आसपास की पूरी जगह दिखा सकता हूँ, चाहे वो अंडर वाटर टूर क्यों ही ना हो। आइलैंड का हर एक कोना मैं जानता हूँ। तुम्हें मेरे जैसे लोकल आदमी के साथ ही रहना चाहिए। इस चीज का मैंने पैसा लिया है और अगर तुम मुझे अपनी मदद नहीं करने दोगे तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो प्लीज मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट खाओ। वैसे भी बीच पर सबको पता चल चुका है कि 2 हफ्ते के लिए मैं बुक हूँ तो मेरे पास और कोई काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ तुम्हें कोई कार रेंट पर नहीं मिलेगी और मोटरसाइकिल चलाना तुम्हें नहीं आता तो मेरी मदद तो तुम्हें लेनी ही होगी।
ऐसे कहकर वो टोंगराक का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे और भी बहुत काम आ सकता हूँ, शायद तुम भी मुझमें काफी इंटरेस्ट हो। टोंगराक उसे दूर करते हुए कहता है चुप रहो, अगर तुम इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होंगे ना तब भी मैं तुम में कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। थोड़ा आगे चलने पर ही अचानक उसका पैर फिसल जाता है और मुझ को एक बार भी मौका मिल जाता है उस पर हंसने के लिए। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मुख की बहुत बुरी हालत थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी वो बी को टाल सके और उसके पास ना जा पाए, पर बी का जैसे ही कॉल आता है वो घबरा जाती है। बी उससे कहती है मैं तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरा काम करना है, मेरे रूम का लाइट बल्ब खराब है जिसे चेंज करने के लिए तुम्हें आना होगा। मुख कहती है और चेंज करने के लिए आप मुझसे क्यों कह रही है? बी कहती है क्योंकि तुम टोंगराक की सेक्रेटरी हो। टोंगराक के यहाँ पर 10 से ज्यादा कॉन्डोर्स है जिनमें से एक में मैं रेंट पर रहती हूँ और उस रूम का बल्ब खराब हो चुका है। क्योंकि टोंगराक यहाँ नहीं है तो तुम मेरे लिए उस बल्ब को ठीक करोगी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मैं इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुला सकती, क्योंकि अगर वो मेरा फ्रेंड निकला तो उसे मेरा एड्रेस पता चल जाएगा। मैं खुद भी ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे चोट लग गई, तो इसलिए तुम्हें खुद आना होगा। ऐसे कहकर वो फोन काट देती है और हंसने लगती है। अपने रूम का वो बल्ब उसने खुद निकाला था। नेक्स्ट टोंगराक अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, जिसमें वो लिख रहा था कि उसे अपने नॉवेल के लिए एक लव सीन लिखना है जिसमें उसे किसी के साथ सेक्स करना होगा। वो सोचने लगता है फिर से वो सीन आ गया। वहीं दूसरी तरफ मुझको देखकर लग रहा था कि उससे तो ऑलरेडी टोंगराक में इंटरेस्ट आने लगा है। वो अपने उसी हाथ को बार बार देखे जा रहा था जिस हाथ से उसने टोंगराक को टच किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंगराक बैठकर अपने नॉवेल पर काम कर रहा था और मूड भी उसके पास ही बैठा हुआ था। मूड अचानक उसके नजदीक आकर पढ़ना शुरू कर देता है। टोंगराक उस वक्त लव सीन लिख रहा था। मूड कहता है एग्जैक्टली तो प्यार होता क्या है? टोंगराक उससे कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूँ। फिर मूड अचानक से उसके नजदीक आता है और उसका लैपटॉप बंद कर देता है। टोंगराक कहता है ये तुमने क्या किया? मूड कहता है चिंता मत करो, ये महंगी लैपटॉप है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक सेव हो गया होगा। तुम्हें काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे एक बोट पर लेकर आता है। चारों ओर पानी ही पानी था और टोंगराक भी उस बोट पर काफी एंजॉय कर रहा था। अचानक टोंगराक का फोन बजता है जो उसकी सेक्रेटरी का था और सिग्नल ठीक से न आने की वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मूड उसे बताता है हम समुद्र के बिल्कुल 20 है, यहाँ सिग्नल नहीं आते। टोंगराक कहता है मैंने तुमसे पूछा क्या? मूड वहाँ से चला जाता है। अचानक से टोंगराक को पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। मूड भी उसे बोट पर नहीं नजर आ रहा था। टोंगराक घबराने लगता है कहीं मूड पानी में तो नहीं डूब गया। अब उसकी आंखों से आंसू तक बहने लगते हैं। वो इतना ज्यादा डर चुका था, पर तभी मूड बोट पर वापस आ जाता है और उसने जानबूझकर पानी में जंप लगाई थी। वो समुद्र में से सिप पकड़ने के लिए गया था। जब वो टोंगराक के नजदीक आता है तो वो देखता है कि टोंगराक की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मूड उसे कहता है तुम फोन पर बात कर रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पानी में चला गया और मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी टोंगराक सीरियस होकर कहता है क्या तुम्हें यह सब मजाक लगता है? मुझे लगा था कि तुम पानी में गिर गए और कभी वापस नहीं आओगे, शायद तुम मर गए होंगे। क्या तुम्हें यह सब करके अच्छा लगा? मैं चाहे तुमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करूँ, पर मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि तुम मर जाओ। क्या तुम मुझे हार्ट अटैक से मरते हुए देखना चाहते हो? उसे इतना घबराता हुआ देखकर मूड उसे तुरंत गले लगा लेता है और उससे कहता है आई एम सॉरी, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो। कुछ टाइम बाद मूड उसके लिए आइस लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हारी आंखें रोते रोते सूज गई है, ये आइस क्यूब लगा लो। वो अपने कपड़े उतारने लगता है। टोंगराक पूछता है कपड़े क्यों उतार रहे हो? मूड कहता है क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, पर उसका एक्सप्रेशन देखकर मूड अपनी टी शर्ट पहने रहने देता है। टोंगराक उससे पूछता है तुमने पानी में जाम लगाई ही क्यों थी? तो मूड कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा सामान दिखाऊंगा। टोंगराक उसके नीचे की तरफ देखने लगता है तो मूड कहता है इस सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिप की बात कर रहा हूँ जो मैं लेने के लिए गया था। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, पर अब लग रहा है कि तुम्हें किसी और ही चीज की भूख लगी है। टोंगराक मुझसे कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम एक गुमराह आदमी हो। मूड कहता है नहीं, कोई भी गुमराह आदमी इतना हैंडसम नहीं होता। तो अब तुम बताओगे कि तुम क्या चीज पहले खाना चाहोगे? टोंगराक के एक्सप्रेशन देखकर मूड फिर हंसने लगता है। रात के वक्त मूड के सपने में बार बार वो सीन आ रहा था जब टोंगराक ने अपने कपड़े निकाले थे और वो सो नहीं पा रहा था। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड होती है।